Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Flame Classes. Guys, पिछले कुछ समय से हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जब फीमेल के बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बनना चालू हो जाए उसके बाद में उनके बॉडी में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिप्स का चौड़ा हो जाना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो भाग होता है वहां पे बाल का चले आना। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में विशेषकर हम बात करेंगे ब्रेस्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों, आपके सामने एक ब्रेस्ट का फॉर्मल डायग्राम बना हुआ है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं फीमेल के ब्रेस्ट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके सामने यह एक फीमेल का ब्रेस्ट का फॉर्मल सा डायग्राम है। इस ब्रेस्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं एक पाइप के द्वारा एक थैलीनुमा आकृति जुड़ा हुआ है। यह थैलीनुमा जो आकृति होता है इसे हम लोग कहते हैं मैमरी ग्लैंड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मैमरी ग्लैंड। हिंदी में हम इसे कहते हैं स्तन ग्रंथि। हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? स्तन ग्रंथि। यानी कि ब्रेस्ट के अंदर एक थैलीनुमा आकृति होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि। इस स्तन ग्रंथि में दुग्ध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? दुग्ध का। लेकिन यह दुग्ध निर्माण करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी कि मैमरी ग्लैंड में स्तन ग्रंथि में दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। अब जब दुग्ध का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद इस दूध को या कहेंगे दुग्ध को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कौन से हार्मोन के द्वारा दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैमरी ग्लैंड से भेज देगा दुग्ध वाहिनी नलिका में। कहां भेज देगा दोस्तों? दुग्ध वाहिनी नलिका। दुग्ध वाहिनी नलिका एक पाइप की तरह आकृति होता है जो कि ब्रेस्ट का जो आखिरी भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं निप्पल्स, निप्पल से जुड़ा रहता है। तो यह जो दूध है प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा मैमरी ग्लैंड में बना, वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा लैक्टिफेरस डक्ट में चला आता है। फिर लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा यानी कि दुग्ध वाहिनी नलिका के द्वारा निपल्स के थ्रू बाहर निकल के चला आता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल का ब्रेस्ट के अंदर पाया जाता है मैमरी ग्लैंड। हिंदी में हम कहते हैं स्तन ग्रंथि। इस स्तन ग्रंथि के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा दुग्ध का निर्माण होता है और इस दुग्ध को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन यह जो दुग्ध है वह लैक्टिफेरस डक्ट यानी कि दुग्ध वाहिनी नलिका के द्वारा बाहर निकलता है और अंत में जो ब्रेस्ट का आखिरी भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं निपल्स, इसी निपल्स के थ्रू से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, फीमेल के ब्रेस्ट मिल्क में कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं या कह सकते हैं स्तन दुग्ध में कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। उन सारे पदार्थों को आपके सामने मैं एक एक पॉइंट करके दर्शा दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। तो स्तन दुग्ध में क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें पाया जाता है प्रोटीन्स। क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलावा ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है वसा। वसा को हम लोग कहते हैं फैट। इसके अलावा पाया जाता है जल। जल के अलावा पाया जाता है विटामिन। विटामिन के अलावा पाया जाता है खनिज लवण। खनिज लवण के अलावा WBC और साथ ही साथ IgA एंटीबॉडी। हम इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से पदार्थ स्तन दुग्ध यानी कि ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट स्तन दुग्ध में मिलता है, प्रोटीन्स भी स्तन दुग्ध में मिलता है, वसा भी स्तन दुग्ध में मिलता है, जल मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलता है, WBC मिलता है और साथ ही साथ IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी को हम नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, इतने सारे पदार्थ जो होते हैं किसी भी बच्चे के लिए स्वास्थ्यकर होता है। स्वास्थ्यकर का मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि जन्म के 6 मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क ही छोटे बच्चे को दिया जाता है और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि जन्म के तकरीबन 6 मंथ बाद छोटे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य बातों की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रसव के बाद के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध बाहर निकलता है इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम को हिंदी में कहते हैं खिस। क्या कहते हैं दोस्तों? खिस। एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो जन्म होने के बाद यानी कह सकते हैं प्रसव होने के बाद आरंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध निकलता है हम उसे कहते हैं खीस। क्या बोलते हैं दोस्तों? खीस। और खीस को इंग्लिश में कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोलेस्ट्रम। साथ ही साथ अगर यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास देखना हो, क्योंकि छोटे बच्चे जो कि गर्भाशय में पल रहा होता है उसे हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो का विकास देखना है, उसकी गतिविधियों को देखना है, तो हम लोग एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं सोनोग्राफी, यानी सोनोग्राफी टेस्ट करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि भ्रूण का विकास और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए सोनोग्राफी यंत्र का उपयोग होता है। साथ ही साथ अगर भ्रूण की हृदय की धड़कन को सुनना है तो हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? स्टेथोस्कोप का। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रसव के बाद आरंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध बाहर निकलता है उसे हम लोग खीस के नाम से जानते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रम। इसके साथ ही साथ आप सभी याद रखिएगा कि भ्रूण का विकास और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए सोनोग्राफी यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? सोनोग्राफी। इसके अलावा दोस्तों भ्रूण की हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। दोस्तों, गर्भावस्था की जो अवधि होती है ह्यूमन बीइंग में वह तकरीबन 9 मंथ की होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई लाभ होता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों,
तो आपका आज जाकर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो गया। आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो आप लोगों ने अपना समय निकालकर इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।